जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और जिसमें जो है डॉक्टर अकरम साहब ने जो है वो उन्होंने हाजी फ़ियाज़ साहब की बात को बिल्कुल सेकंड किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि जब से पंजाब फूड अथॉरिटी का जो है वो बनाई गई है, उससे पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर की अगर वो बात कर रहे हैं, तो वो दूध की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हुई है। हमें इसी दौरान में हाफ़िज़ मोहम्मद वसीम साहब ने जॉइन किया है, जो डेयरी एशिया एक्सपो के बेसिकली उनके ऑर्गेनाइज़र हैं। जी हाफ़िज़ साहब कैसे मिजाज है आपके? ठीक है सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब दूध की क्वालिटी के ऊपर बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी जो थे वो पतोकी से उन्होंने बात की और उन्होंने हमें बताया कि हमारा कोई उन्होंने अपने जो उनके रिसोर्सेज़ थे, सोर्सेज़ थे उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी हमारे ये इलाकों में 20,000 लीटर जो है वो एक वक्त का दूध जो है यानी कि 40,000 लीटर पर डे का वो कहते प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो लाहौर जो है वो उन्होंने तो बहुत एक ह्यूज अमाउंट दिया जिसको कि डिनाई किया है अपना हाजी फ़ियाज़ साहब ने। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर आप भी तो दूध परचेज करते हैं और ज़राई इलाकों से या ऐसी जगहों से दूध परचेज करते हैं जहाँ पे चारा वाफर होता है और लोग अपने घरों में या अपने इलाकों में दूध जो है वो जानवर पालते हैं। तो आप भी सर दूध इकट्ठा करते हैं, फार्मिंग नेक्स्ट वाले हैं वो भी दूध इकट्ठा करते हैं। ये हमारे भाई साथ बैठे हुए हैं जो कि कहना तो नहीं चाहिए बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इनका सेटअप जो है वो इतना बड़ा है कि अगर मैं उस आपको कंपेयर करूं तो शायद कोई एक अच्छा जो प्रोडक्शन प्लांट है जो कि डब्बे के दूध वाला शायद उससे भी इनका सिस्टम जो है ज़्यादा बड़ा है। तो सर इतना दूध होने के बावजूद भी हमें हमेशा ये शिकायत क्यों रहती है कि हमारे घरों में जो दूध आ रहा है जो वो हमेशा उसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन होती है, अडल्ट्रेशन उसमें शामिल हुई होती है सर? सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद से हम लोग दूध इकट्ठा नहीं करते। डेयरी एशिया एक्सपो जो है ये एक इवेंट है पूरे पाकिस्तान का और पूरे एशिया का बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं एनुअली। और हम चूंकि इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, दूध पैदा करने वाले और दूध सप्लाई करने वाले और जो एंड यूजर्स हैं हम उनसे मुंसलिक हैं, तो इसलिए मैं अपनी राय का इजहार करना चाहता हूं जो आपने क्वेश्चन किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें यह है कि ये दूध एक ऐसी हमारी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होनी है और डेली यूज आइटम है। तो इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी उसी तरह से ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स हैं। हम लोग अपनी रवायती डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। जो आपने बताया कि दूर दराज इलाकों में लोग जो है वो चारा प्रोड्यूस करते हैं और अपने जानवरों को डालते हैं और उससे दूध लेते हैं। तो हमारे यहाँ हमारा जो रवायती डेयरी फार्मर है वो इंतहाई खालिस दूध पैदा करता है और उसको जो दूध इकट्ठा करने वाले हैं वो दूध इकट्ठा करके जब बड़े शहरों तक पहुंचाते हैं तो वो सप्लाई चेन के अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ आइडेंटिफाई हुई और अवेयरनेस आई और उसको बेहतर करने के लिए ही ये जो फूड अथॉरिटी का क्या अमल में आया। अब मसला ये है कि जो फूड अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं उसकी अवेयरनेस उन फार्मर्स को या वो जो सप्लाई चेन वाले हैं उनको इतनी अच्छे अंदाज में नहीं है, इसलिए हमें इसे 10 साल लग गए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। नहीं सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सेलर है या रिटेलर है जैसे फयाज साहब मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जी जी, तो फूड अथॉरिटी का सारे का सारा नुजला जो है वो सिर्फ फयाज साहब पे गिरता है आके। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो सर यही हुआ कि दरमियान में देखिए ग्रोअर जो है मैं एक ग्रोअर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं। मैंने सर दूध पैदा किया, मैंने मेरे जानवर रखे हुए हैं, मैंने दूध धोया, दूध धो के मैंने एक जैद को दे दिया। जैद ने उसके अंदर अल्ट्रेशन की, उसके अंदर 2 नंबरी की और उसके बाद जाके उसने फयाज साहब को दे दिया। फयाज साहब जैसे ही दूध बेचने गए, फूड इंडस्ट्री वाले आए, फूड अथॉरिटी वाले आए, फयाज साहब को हथकड़ी लगाई, जुर्माना लगाया और घर को चले गए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जो बात की है इसका मतलब तो ये हुआ कि जो शख्स शहर के अंदर मौजूद है और जो आप 2 एंड्स की आप बात कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर एंड की बात कर रहे हैं, आप सेलर एंड की बात कर रहे हैं, दरमियान में जो आपकी सप्लाई चेन है उसके ऊपर सर ना आपकी नजर है ना ही फूड अथॉरिटी की नजर है। हाँ, गाड़ियां भी अगर पकड़ी जाएंगी तो वो सप्लायर की गाड़ियां पकड़ी जाएंगी। दरमियान में जो बंदा उसके अंदर अल्ट्रेशन कर रहा है, अडल्ट्रेशन कर रहा है, वो हमेशा कानून के शिकंजे में क्यों नहीं आ रहा सर? सर उसके अंदर जो है ना वो फूड अथॉरिटी वालों को थोड़े से अपने सिस्टम्स बेहतर करने की जरूरत है। उसमें अभी तक इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि ये डेली बेसिस के ऊपर गाड़ियां चेक कर रहे हैं वो गाड़ी किस सप्लायर की है
और किस सेल पॉइंट पे वो जा रही है, और वहां से उसने कहाँ किसको सेल करना है, किस इलाके में सेल करना है, ये ट्रेसेबिलिटी अभी तक नहीं शुरू हुई। ये आप ये देखें ना सर, देखें दूध पकड़ते हैं जी, हमने जी 10,000 लीटर जो है ना वो अपना जाली दूध पकड़ लिया, वो लाहौर की नहर के अपना उसके किनारे पे खड़ा कर देते हैं, वो टूटी खोल देते हैं, वो सारा दूध बहा देते हैं, उसके बाद गाड़ी वापस चले जाती है। सर ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो आप इसको तो हम इसको कॉस्मेटिक भी तो नहीं कह सकते ना सर, या तो कॉस्मेटिक शॉर्ट टाइम मेजर्स हैं, ये शॉर्ट टाइम मेजर्स हैं, इसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता, ये शॉर्ट टाइम चीजें हो रही होती हैं, और जैसे ही सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली आती है तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, ये चीजें आगे कंटिन्यू नहीं होती फिर। ठीक हो गया, इसलिए मैं ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा अपना फयाज साहब ठीक है सर, मैंने जो बात की है और आपको भी इन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक होगी। इसका मतलब है कि हुकूमत की जानिब से तमाम के तमाम नुज़ला जो है आपके ऊपर गिरता है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि सर जी एक गड़वी के साथ 2 गड़वियां फ्री, या 2 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री दे रहे हैं, या 1 किलो के साथ आधा किलो, 2 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे रहे होते हैं, और वो बड़े बड़े सर उन्होंने लाइट्स लगाई होती हैं, बड़े बड़े स्पीकर रखे होते हैं, और वो अनाउंस भी कर रहे होते साथ साथ सर सारा कुछ चल रहा होता है, रेट भी मीडियम रखा तो सर वो ऐसी सर देखिए ये जो काली भेड़ें हैं ये आपको बदनाम करती हैं सर, इनकी बेखुनी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं सर? देखें पहले तो मैं भाई की बात के साथ ना इत्तेफाक नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फूड अथॉरिटी के पास जो दरमियान में एक सप्लाई चेन है उसमें गड़बड़ है, उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। अच्छा ठीक है, आप फूड अथॉरिटी के पास सुबह चले जाएं, जितना लाहौर में जितना दूध आ रहा है तमाम चिलर जो कलेक्शन सेंटर जितने हैं, वो जो दरिया के किनारे भी लगे हुए हैं ना, जहाँ लाइट्स नहीं है, वहाँ जहाँ लाइट नहीं पहुंच सकी, बिजली नहीं पहुंच सकी, वो सोलर पे हैं, कुछ जनरेटर पे हैं, वो भी कलेक्शन सेंटर हैं, वो फूड अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो गाड़ी लाहौर आती है वो भी रजिस्टर्ड है, उसके सेल पॉइंट लाहौर के अंदर जितने हैं वो भी रजिस्टर्ड है। सर एक मिनट है, सर एक मिनट फयाज साहब, फिर ये जाली क्यों पकड़ा जाता है? सर ये आपकी बात सर मैं मान गया, सर मैं मान गया, 20,000 लीटर सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बात ये है अपना अयूब साहब, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज क्लिस्टर क्लियर है, फिर सर जाली दूध क्यों बिक रहा है? सर मुझे ये बताते ना, मेरा क्वेश्चन ये है 2 किलो दूध ले 1 किलो फ्री, उसको वारे कैसे खाता है? उसी चीज पे आ रहा हूँ जी जी, कि ये जो गड़वी वाले हैं ना, हाँ ये फूड अथॉरिटी की नाअहली है। तो सर ये सर देखिए मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, ये एक सीजन होता है जिसको हम ना फ्लश का सीजन कहते हैं। ये आजकल आपको नजर नहीं आएंगे, या पिछले 3-4 माह से नजर नहीं आते। ये जब फ्लश का सीजन आता है, पीछे दूध की पैदावार ज्यादा होती है और मार्केट में खपत कम होती है। हाँ। ये अपना दूध बेचने के लिए उसको फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड से भी नीचे ले जाते हैं। सर मैं वही तो सस्ता कर रहा हूं ना सर। देखिए आप एक मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपका जो हम जिसको पंजाबी जुबान में चुआवा दूध जी जी खालस जो है जी जी, उसकी सर कीमत क्या है सर इस वक्त जो मार्केट में है? हाँ जी सर, वो 230 और 240। आप इसको ये नहीं कि 240 रुपए, आपकी मंडी का रेट क्या है सर? इसका 215 रुपए। 215 रुपए सर आपकी मंडी का रेट है, लेकिन सर 170 में मिलता है। मैं इसी पे भी आ रहा हूँ ना, 215 रुपए आपका मंडी का रेट है, 230 रुपए आप अपनी दुकान पे सेल करते हैं। सर मेरी गली के अंदर 4 दुकानें हैं उस इलाके के अंदर, ठीक है, 180-190 रुपए का दूध दे रहे हैं जी। पहली बात तो ये होगी, मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक हो सर, मैं आगे आ रहा हूँ ना, 180-190 रुपए का ये दूध दे रहे हैं। उसके बाद सर ये होता है, आप इनसे दही लेने जाएं, आपको पता है 5-10 रुपए दही की कीमत ज्यादा होती है, ठीक है, 200 रुपए पर दही हो गया। सर एक्चुअल मार्केट की प्राइस, मंडी की कीमत 215 रुपए है, 180 रुपए वो अपनी दुकान पे रख के चिलर फ्रीजर के अंदर रख के बेच रहा है। यहाँ पे भी सर जी आप देखें को 35-40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको, लाहौर में दूध जो है ना वो 2 कैटेगरी का बिकता है। अच्छा, एक तो जो है लाहौर की सराउंडिंग में पैदा होता है, जैसे 2-3 कैटल कॉलोनीज हैं, रखचंद्रा है, हरबंसपुरा है, ये बंद रोड है, गुजर कॉलोनी है, ये सारी कॉलोनी है, ये सारा है। ये जो मैं 215 रुपए वाली मंडी बता रहा हूँ ये है आपकी। जी जी बिल्कुल ठीक है। लाहौर इसको हम बोलते हैं हाई फैट, बिल्कुल ठीक है, जो लाहौर की सराउंडिंग में पैदा होता है। उसके बाद आ गया एक स्टैंडर्ड है लो फैट का, जो लाहौर से बाहर, जो पाकपतन से आता है, उकाड़ा से आता है, साहिवाल से आता है, इन जगहों से आता है।
अच्छा, ठीक है। उसकी एक तो इसका जो रेट बनता है, दूध का जो रेट हम पीछे इसकी पेमेंट भी करते हैं, उसके फैट के हिसाब से करते हैं। सर मुझे बताएं, हाई फैट इन्होंने लाखों रुपए एडवांस दिए होते हैं सप्लायर्स ने। नहीं वो तो मुझे पता है सर, वो दूध जो दोजी होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं, आपने उसको साल का एडवांस पैसे दिए होते हैं। जी जी। अच्छा सर, 215 रुपए हाई फैट है जी, ठीक है। फैट कितनी है सर इसमें? इसमें होगी 4.6 से लेकर होगी नहीं सर, नहीं मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, ये एक मशीन नहीं है। हाँ, ये स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है ये है। और ये डेली मशीन से नहीं निकलता कि आप कहेंगे कि उसमें 5.0 है तो वही निकलेगी सारा साल, वही नहीं निकलेगी। आपको एक चीज और बता दूं, खुराक के ऊपर भी बता दूं कि एक अगर फार्म के अंदर 4 जानवर है ना, सेम एनवायरनमेंट और सेम फीड के साथ चारों के दूध के रिजल्ट जो है वो फैट्स मुख्तलिफ होंगे। ठीक हो गया। हाई फैट सर आप कह रहे हैं 4.6 से लेके 5.4 तक होती है। 5.4 तक, ओके एग्रीड सर। आगे लो फैट में सर? लो फैट जो है ये है 3.5 से लेके तो 4.25 तक। ठीक हो गया, ओके एग्रीड हो गया। अब सर मुझे ये बताएं, ये 180 रुपए का कौन सा बिक रहा है सर? ये 180 वाला यही है, इसकी फैट जो होगी वो तकरीबन 4.0 होगी। तो सर ये हमें ये कहा जाता है कि जी ये खालिस दूध है, ये सेपरेटेड है, जिसको सेपरेटा अब कल सेपरेटा जो था, देखें 2 चीजें हैं। सारी जो है ना अवेयरनेस की कमी है। सेपरेटा जो था आज से 15 या 20 साल पहले मार्केट में बिकता था, ठीक है, जब आपके मुल्क में भैंस की तादाद ज्यादा थी। अब जब से आपकी भैंस का दूध जो है उसकी जगह जो आके वो सारी आपकी इम्पोर्टेड कॉ ले रही है। और इम्पोर्टेड कॉ जो है वो उसकी फैट कुदरती तौर पे कम है, दूध ज्यादा है, उसकी फैट कम है। तो क्रीम तो उसमें पहले ही कम है, आप उसमें क्रीम निकालेंगे कैसे? वैसे नॉर्मली सर नहीं, ये कंसेप्ट खत्म हो चुका। अच्छा यहीं पे हम आते हैं। अकरम साहब मुझे ये बताएं कि आप मिनिमम सर कितने फैट पे सर आप दूध परचेज करते हैं सर? देखिए मैं अर्ज कर दूं, मैं दूध परचेज नहीं करता, मैं डेयरी फार्मर्स के साथ कंसल्टेंसी प्रोवाइडर हूं, ठीक है। और उसके बाद मिल्क की सप्लाई चेन को देखता हूं, कुछ अपनी मेरी शॉप्स हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी चीज ऐड कर दूं, हाई साहब भी इसको एक्नॉलेज करेंगे, फ्लैश और लीन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी इन्होंने बात की है, लेकिन हम 100% डिनाई नहीं कर सकते कि अडल्ट्रेशन नहीं है। सर अडल्ट्रेशन है, जब भी डिमांड बढ़ती है, वो लीन हो, फ्लैश हो, प्रोसेसर को ज्यादा चाहिए हो, उसने पाउडर बनाना हो, तो डिमांड ज्यादा हुई तो पीछे अडल्ट्रेशन शुरू हो गई। और उसको पकड़ने के लिए फूड अथॉरिटी का क्याम बेशक बहुत खुश आइंदा है, लेकिन उनको कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग का इशू है। मैं यहां पे एक पॉइंट बता दूं, अभी भाई साहब बता रहे थे कि 3.5 फैट, इट मींस कि दिस इज अ कॉ मिल्क, ये गाय का दूध है और इसकी SNF 8.10 से कम है। अब उन बेचारों की कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग ये है उनकी टीम की कि उनको यही नहीं पता कि यार नेचुरली गाय के SNF कम है, और उसने मीडिया को उठाया, उसने धूम मचा दी, वो जो दूध रिजेक्ट, दूध जाली है, दूध में पानी मिल रहा है, दूध में कुछ भी नहीं है, खालिस दूध है जो गाय के दूध से लिया गया है, गाय से लिया है, फीड भी अच्छी है, उसके कंटेंट भी अच्छे हैं, उसके अंदर प्रोटीन लेवल भी पूरा है। बट उस कॉम्पिटेंसी वाले का क्या करें जिसको पता ही नहीं है? इसका मतलब है वो खुद कह रहा है कि इसमें कुछ शामिल करो ताकि SNF बढ़े। तो यहां पे उनकी कॉम्पिटेंसी का एक इशू है, नंबर 1। नंबर 2, अभी फूड अथॉरिटी प्रोसेसर को नहीं पकड़ रही। जो छोटा फार्मर बेचारा अपना दूध ला के शहर में ला के बेचना चाहता है, छोटे अपने ब्रांड बना के रॉ मिल्क करना चाहता है, उसके लिए फूड अथॉरिटी फैसिलिटेशन प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है। अब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस देनी किसको है भाई? फार्मर को देनी है जो अपने प्रोड्यूस किया हुआ दूध लेके आए, मार्केट में अपने ब्रांड से आए, एक कोऑपरेटिव की शक्ल में लेके आए, 2, 4, 10 फार्मर मिलके लेके आए। वो खुद जब आएंगे, इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस प्रोडक्ट की वो फार्मर एंड तक जाएगी, तो ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, मिडलमैन का रोल, मिडलमैन देखें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं सर, वो तो हर जगह पे है ना, वो तो हर जगह पे है सर, वो तो हर जगह पे। अकरम साहब मेरा क्वेश्चन सर, अभी आपने बात की है कि आपकी अपनी शॉप्स भी हैं,
ठीक है। आप यानी कि कारोबार भी करते हैं, सेल करने का, दूध को सेल करने का कारोबार करते हैं, और वो सारा पैकिंग के अंदर आपका दूध मौजूद होता है। सर मुझे ये बताएं कि सर दूध को पैकिंग के अंदर जब आप करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स आप इस्तेमाल करते हैं सर, उस पे उसका क्या चीज है? देखें, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि मिल्क एक ऐसी है जो ऐसा मीडिया जहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ आइडियली होता है। मार्केट के अंदर जो दूध बिकता है वो 3 कैटेगरी का है। एक है जिसको हम कहते हैं रॉ मिल्क, ठीक है। दूध आया, दूध को 4 डिग्री पे चिल किया और पैकेट में बनाया और घरों में सप्लाई कर दी। ये फयाज साहब का यही काम है ना, फयाज साहब का तो यही काम है। अच्छा, दूसरा है जो पास्चराइज करते हैं जी, उसने उसको प्रोसेस को क्या किया, कुछ डिग्री टेम्परेचर पे 60 या 65 पे कुछ टाइम के लिए हीट किया, उससे उसके जो बैक्टीरियल थे वो कुछ खत्म हो गए, उसकी ग्रोथ को रोक दिया गया विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। अच्छा, ठीक है। अब उसकी शेल्फ लाइफ हो गई 1 वीक सपोज। अच्छा, अगर हम इससे अगली स्टेज पे चले जाए, यूएचटी, हाँ जी, अल्ट्रा हीट हमने किया सब पाइप्स के अंदर और सडनली गर्म किया और ठंडा किया, फॉर द स्पेसिफिक पीरियड दिया, इक्वल हीट थी सबको, उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने हो गई, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया मर गया। उसको हमने वो टेट्रा पैक की जो लेयर्स के अंदर पैक कर दिया कि पैथोजन बाहर से ना जाए, ठीक है। इट मींस हमने उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने कर ली। अब प्रिजर्वेटिव का जहां तक सवाल है, देखिए सर, आइडियली एज अ तो ऐसा नहीं, प्रिजर्वेटिव के बगैर वो रह नहीं सकते, रह सकते हैं, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ये हम चूंकि मार्केट के अंदर ये बात मशहूर हो जाती है। जी मैं सुन रहा हूं जी, सुन रहा हूं जी, मार्केट में क्या बात मशहूर हो जाती है सर? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। मार्केट के अंदर ये चीजें बताई जा सकती हैं कि वो जी प्रिजर्वेटिव के बगैर तो ये दूध रह नहीं सकता, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, ये ट्रीटमेंट है जो मैं पास्चराइजेशन बताई या अल्ट्रा हीट बताई, इस प्रोसेस से हम दूध की लाइफ को बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल 100% ये नहीं कह रहा कि ये सारा ऐसे आइडियली होता है, नहीं भाईजान, इसके अंदर 2 नंबरी का अंसर मौजूद है, ठीक है। वो कुछ लोग अच्छे और बुरे सब हैं, तो दूध इकट्ठा करके लाने वाले भी हैं, प्रोसेसर भी हैं, लेकिन सबसे अहम चीज है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, हाँ। उसको इक्विप्ड करना है कि भाई आपने गलत को पकड़ना किस टेस्ट से है और अच्छाई की तारीफ क्या करनी है, और हमने छोटा जो फार्मर लेके आ रहा है अपना दूध, यार हमने उसको प्रमोट कैसे करना है, ये काम गवर्नमेंट की अथॉरिटी का है। अनफॉर्चुनेटली ये हो तो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा जहां तक होना चाहिए। ठीक हो गया, उसके करने के लिए उनको तो जरूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया। हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, बीइंग एन ऑर्गेनाइजर, आप मुझे सर ये बताएं कि अभी जो अपना अकरम साहब ने जो सारी गुफ्तगू की है और आपके सामने उन्होंने सारी बातें की कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक ट्रिकल डाउन एक इफेक्ट लेके आना पड़ेगा, ग्रोअर से लेके या प्रोड्यूसर से लेके एंड तक, या एंड से लेके प्रोड्यूसर तक सारी चीज़ों को हमें चीज़ों को लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप अपने क्वालिटी को किस तरह मेंटेन रखते हैं। तो इस मामले में सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सर, वो क्या अपना जो है वो असर दिखा रही है, वो क्या अपना अमल दखल उनका यहाँ तक कहाँ तक पहुंच चुका है सर उनका? हमने जो डेयरी एशिया एक्सपो का प्लेटफॉर्म है, ये पिछले 5 साल से हम इसको पाकिस्तान के अंदर एनुअली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इवेंट एक्सपो सेंटर लाहौर में होता है, तो इसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। सर जी एक मिनट ठहरें सर, काइंडली जरा मेरी बात सुन ले, कतई कलामी माफ। सर जी, जंग का जिला जंग में माजी सुल्तान में एक बंदा दूध बेचता है अपना, उसने जानवर रखे हुए हैं, तो एक्सपो सेंटर लाहौर में आएगा सर आपके पास? वो तो बेचारा सर कभी अपना टोबर टेक सिंह अपना जो उसके करीब तरीन शहर है वहां नहीं जाता। सर मुझे नहीं समझ आ रही है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की बात कर रहे हैं सर आप? सुल्तान से मैं दूध लेता रहा हूँ और आई एम द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डेयरी एशिया एक्सपो। बिलीव मी, इस साल जो एग्जीबिशन पे लोग आए, उस जंग एरिया से कम कोई 3 गाड़ियां भर के हम फार्मर्स को लेके आए। सर आप लेके आए ना, सर आप लेके आए ना सर, मैं आई एम द पार्ट ऑफ डेयरी एशिया। सर देख लें आप लेके, रीजन क्या थी सर? आपकी अपनी मजबूरी थी ना, आपकी मजबूरी थी ना सर, क्योंकि आप उनसे दूध परचेज करते थे, लिहाजा आप उनको लेके गए हैं, खुद से लेके गए हैं। मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करना चाह रहा था कि बेसिकली जैसे मैंने बड़े छोटे से इलाके की बात की है,
क्योंकि मैं खुद सर वहां से बिलोंग करता हूं, तो मैंने सर अपने इलाके की तो बात करनी थी, तो मैंने पूछना था, तो वो उसका जवाब आपने मुझे दे दिया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर आपका बिल्कुल हाफिज साहब आपका भी पॉइंट आ गया। अपना अयूब साहब, वसीम साहब कुछ कहना चाहते जी जी वसीम साहब कर ले, मैं ऐड ऑन करता हूँ बात। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग एकेडेमिया के साथ मिलके, ऑल रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके, स्टूडेंट्स जो हमारे इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके लिए डीवीएम वेटरनरी डॉक्टर, और इसी तरह हम लोग जो है लास्ट टाइम भी हमने पीएफए को भी इनवाइट किया था कि आप भी आए वहां पे, अपना लोगों को बताएं कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दें आप लोग। लेकिन हम माजरत, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पीएफए हमारे साथ उस वक्त नहीं आया था, और हम इस प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो लोगों की अवेयरनेस के लिए ही हमने इसको एस्टेब्लिश किया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इससे लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है, और आइंदा साल भी बिल्कुल ठीक फायदा मिलेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक होगा। आपका पॉइंट आ गया। अयूब साहब सर जी। सर मैं ना ऐड ऑन करना चाहूंगा डेयरी एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने बड़ा कंसोलिडेट, मैं बोलूं सर? जी जी मैं सुन रहा हूं सर। मैं हमतन गोश जी, जज़ाकल्लाह। सर जो डेयरी एशिया एक्सपो के ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने कंज्यूमर जो डिलाइट है उसको कैसे इंप्रूव करना है। वो कंज्यूमर जो दूध पीता है, वो अपने बच्चों को पिलाता है, उसको कैसे, तो उसके हेड के अंदर प्रोड्यूसर भी आता है। वो क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस कैसे करेगा, वो आएगा, देखेगा क्या कौन कौन का स्टेक होल्डर कौन कौन सी इनोवेटर प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और वो हम उसको अवेयरनेस देंगे। ठीक हो गया। प्रोसेसर को बुलाएंगे, छोटे कोऑपरेटिव को बनाएंगे, उसको कहेंगे भाई अच्छा दूध बनाओ, अच्छा दूध पैक करो और उनको पिलाओ। तो डेयरी एशिया एक्सपो सर यहाँ पे सर कथा कलामी माफ सर, ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना, अच्छा दूध बनाओ, सर इसको चेंज कर दें। आप ये कहें कि अच्छे दूध की पैदावार करो। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूध बनाओ तो लामहाला हमारा दिमाग जाता है उसी चीज के ऊपर कि वो 15 किलो फलाना खुश्क दूध और 16 किलो। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जी सर आपका पॉइंट आ गया। जी सर हाजी साहब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका मैंने अभी आपने मुझे बताया, आपने खुद ये बात कही है कि लाहौर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारे जो लोगों के घरों में भी दूध देते हैं, और आपने वो टाइम पीरियड भी बताया, लेकिन उसके बावजूद भी सर अगर मैं पूरे पाकिस्तान की अगर सिंपल लाहौर की बात करता हूँ तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो तो उस हिसाब से देखें तो हम तो लाहौरी वैसे भी खाने के मामले में काफ़ी मशहूर हैं कि खाबे शाबे बड़े खाते हैं, हलवे हो गए, खीर हो गए, मांडे हो गए, तो वो जितना दूध है सर वो तो सारा यहीं पे इस्तेमाल हो जाता है। तो बाकी इलाकों में सर किस तरह हम चीज़ों को दे सकते हैं, एक बात। दूसरी बात सर ये है, जो एक्चुअल बात ये है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा काम होना चाहिए जिससे कि लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एंड यूज़र है, जैसे मैं हूं, अयूब साहब हैं, इवन आप भी हैं, उनके घर तक जो है वो उनके बच्चों के लिए खालिस दूध जो है वो मुहैया हो सके? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इसकी क्वालिटी और सब कुछ को बेहतर करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए इसकी प्राइस जो है उसको वो डीकैप कर दें। किसकी प्राइस को सर? दूध की। अच्छा, दूध की प्राइस डीकैप कर दीजिए। डीकैप कर दी जाए, और इन्वेस्टर और इस सेक्टर के अंदर जब इन्वेस्टर आएगा तो इसकी पैदावार बढ़ेगी। जब पैदावार इसकी बढ़ेगी तो तभी इसकी मार्केट में कीमत भी कम होगी, ये खालिस भी होगा, जो चीज कंपटीशन आ जाएगा, और जो मार्केट में चीज वाफर मिकदार में मौजूद होगी तो उस वक्त उसके रेट भी नीचे आ जाएंगे, क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नाजरीन मेरे पास कुछ वक्त कम है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि जी वक्त बहुत हो गया, आप बस करें दूध की, और बल्कि मुझे ये भी कह रहे हैं कि भाई खुद तो चाय पी रहे हो और हमें जो है वो पीछे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन खैर एनीवेज ये तो हज़रत तफरन में बात कर रहा हूँ। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, कुछ इश्यूज जो हैं वो ग्रोअर एंड के ऊपर है, कुछ इश्यूज जो हैं वो सेलिंग एंड के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है जो कि इस पूरे हमारी गुफ्तगू हुई है, जो लुब्बे लुबाब हमारा निकला है, वो ये है कि जो दरमियान में सप्लाई चेन जो है, एक्चुअल प्रॉब्लम सप्लाई चेन के ऊपर है। हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे जो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 सेलर जो कि एक हमारे पास जो ओपन दूध या खुला दूध बेचने वाले हैं, हाजी फयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये बात बरमला कही है, और उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब जो हैं उन्होंने भी बरमला ये बात की, जो कि पैकेजेस वाला दूध जो है वो सेल आउट करते हैं या उसकी कंसल्टेंसी करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि
हमारे दूध के दौरान में या उसकी सेलिंग के दौरान में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में या उसकी पेस्चराइजिंग के दौरान में, पैकिंग के दौरान में किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फूड अथॉरिटी वाले जो हैं उसको बाकायदा चेक करते हैं और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम जो हुआ है, जो दोनों पार्टीज की तरफ से, इवन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजर भी थे जो कि हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, जो कि इन सारी चीज़ें हमें बता रहे थे कि वो लोगों को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को एजुकेट कैसे कर रहे होते हैं कि अच्छा से अच्छा दूध की पैदावार किस तरह की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह की जा सकती है और उसको मार्केट तक किस तरह लेके जाया जा सकता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आती है, मिडल मैन जो हैं या आपका वो जो कमीशन एजेंट दरमियान में जो है, उसकी खराबी की वजह से तमाम के तमाम हालात ख़राब हो रहे हैं। हर बंदा हाथ उठाता है, उंगली पॉइंट आउट करता है सेलर के ऊपर। लिहाजा हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी को हमारी ये गुजारिश है कि ये जो दरमियान में मिडल मैन जो है या सप्लाई चेन वाले जो हैं, इनको पकड़ें, इन पे पर्चे दें। सिर्फ नहर के अंदर या सड़कों के ऊपर दूध फैला देने से, बिखेर देने से, ज़ाया कर देने से ये कोई मामले का हल नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।